34वां अध्याय भगवान विष्णु के पूजन का फल। श्री सहस्त्रनिक ने पूछा, महामते द्विजवर मार्कंडेय जी, आप पुनः ये बताइए कि भगवान विष्णु के निर्माल्य चंदन पुष्प आदि को हटाने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी बोले, राजन, नृसिंह रूप भगवान केशव को निर्माल्य हटाकर जल से स्नान कराने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त कर विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चला जाता है और वहां से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होकर अक्षय काल पर्यंत आनंद का उपभोग करता है। भगवान नृसिंह, आप यहाँ पधारे। इस प्रकार अक्षत और पुष्पों के द्वारा यदि भगवान का आह्वान करे तो राजेंद्र इतने से भी वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देवदेव नृसिंह को विधिपूर्वक आसन पाद्य, पैर धोने के लिए जल, अर्घ्य मतलब हाथ धोने के लिए जल और आचमनीय मतलब कुल्ला करने के लिए जल अर्पण करने से भी सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। नराधीप भगवान नृसिंह को दूध और जल से स्नान कराकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो विष्णुलोक में प्रतिष्ठा होता है। जो एक बार भी भगवान को दही से स्नान कराता है वह निर्मल एवं सुंदर शरीर धारण कर सूरवरों से पूजित होता हुआ विष्णुलोक को जाता है। जो मनुष्य मधु से भगवान को नहलाता हुआ उसकी पूजा करता है वह अग्निलोक में आनंदोपभोग करके पुनः विष्णुपुर वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो स्नान काल में श्री नृसिंह के विग्रह को शंख और नगारे का शब्द करते हुए विशेष रूप से घी से स्नान कराता है वह पुरुष पुरानी केचुली को छोड़ने वाले सांप की भांति पाप कुचल को त्याग कर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। महाराज, जो देवेश्वर भगवान को भक्तिपूर्वक मंत्र पाठ करते हुए पंचगव्य से स्नान कराता है उसका पुण्य अक्षय होता है। जो गेहूं के आटे से देवेश्वर भगवान को उपटन लगाकर गर्म जल से उन्हें स्नान कराता है वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। जो भगवान के पादपीठ मतलब पैर रखने के पीठे, चौकी या चरण पादुका को भक्तिपूर्वक बिल्व पत्र से रगड़कर गर्म जल से धोता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुश और पुष्प मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराकर मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। रत्न युक्त जल से स्नान कराने पर सूर्यलोक को और स्वर्ण युक्त जल से स्नान कराने पर कुबेर लोक को प्राप्त करता है। जो कपूर और अगरू मिश्रित जल से भगवान नृसिंह को नहलाता है वह पहले इंद्रलोक में सुखोपभोग करके फिर विष्णुलोक में निवास करता है। जो पुरुष श्रेष्ठ तीर्थों के पवित्र जल से गोविंद को भक्तिपूर्वक स्नान कराता है वह आदित्य लोक को प्राप्त करके पुनः विष्णु लोक में पूजित होता है। जो भक्तिपूर्वक भगवान को युगल वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा करता है वह चंद्रलोक में सुख भोग कर पुनः विष्णु धाम में सम्मानित होता है। राजेंद्र, जो कुमकुम, केसर, अगरू और चंदन के अनुलेप से भगवान के विग्रह को भक्तिपूर्वक अनुलिप्त करता है वह करोड़ों कल्पों तक स्वर्लोक में निवास करता है। जो मनुष्य मल्लिका, मालती, जाति, केतकी, अशोक, चंपा, पूर्णाग, नागकेसर, बकुला, मोलसीरी, उत्पल जाति के कमल, तुलसी, कनेर, पलाश, उनसे तथा अन्य उत्तम पुष्पों से भगवान की पूजा करता है वह प्रत्येक पुष्प के बदले 10 सुवर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त करता है। जो यथा प्राप्त उपयुक्त पुष्पों की माला बनाकर उससे भगवान विष्णु की पूजा करता है वह सैकड़ों और हजारों करोड़ों कल्पों तक दिव्य विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो छिद्र रहित अखंडित बिल्व पत्रों और तुलसी दलों से भक्तिपूर्वक श्री नृसिंह का पूजन करता है वह सब पापों से सर्वथा मुक्त हो सब प्रकार के भूषणों से भूषित होकर सोने के विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक में सम्मान पाता है। राजेंद्र, जो माहिष, गुग्गल, घी और शक्कर से तैयार की हुई धूप को भगवान नृसिंह के लिए भक्तिपूर्वक अर्पित करता है वह सब पापों से सब दिशाओं में धूप करने से सब पापों से रहित हो अप्सराओं से पूजित पूर्ण विमान द्वारा वायुलोक में विराजमान होता है और वहाँ आनंदोपभोग के पश्चात पुनः विष्णु धाम में जाता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक भक्ति के साथ घी अथवा तेल से भगवान विष्णु के लिए दीप प्रज्वलित करता है उस पुण्य का फल सुनिए। वह पाप पंख से मुक्त होकर हजारों सूर्य के समान क्रांति धारण कर ज्योतिर्मय विमान से विष्णुलोक को जाता है। जो विद्वान अविष्य, घी, शक्कर से युक्त गगनी का चावल, चौकी, लापसी और खीर भगवान नृसिंह को निवेदित करता है वह वैष्णव चावल की संख्या के बराबर
वर्षों तक विष्णुलोक में महान भोग का उपभोग करता है। भगवान विष्णु संबंधी बल से संपूर्ण देवता तृप्त होकर पूजा करने वाले को शांति, लक्ष्मी तथा आरोग्य प्राप्त प्रदान करते हैं। राजकुमार, भक्तिपूर्वक देवदेव विष्णु की एक बार प्रदक्षिणा करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसे सुनिए। वह सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करके विष्णु लोक में निवास करता है। जिसने कभी भक्तिभाव से भगवान विष्णु लक्ष्मीपति को नमस्कार किया है उसने अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल प्राप्त कर लिया। जो स्तोत्र और जप के द्वारा मधुसूदन की उनके समक्ष होकर स्तुति करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। जो भगवान के मंदिर में शंख, तुहरी आदि बाजों के शब्द से युक्त गाना बजाना और नाटक करता है वह मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त होता है। विशेषतः पर्व के समय उक्त उत्सव करने से मनुष्य कामरूप होकर संपूर्ण कामना को प्राप्त होता है और सुंदर संगीत जानने वाली अप्सराओं से शोभायमान बहुमूल्य मणियों से जड़े हुए देदीप्यमान विमान में के द्वारा एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग को प्राप्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भगवान विष्णु के लिए गरुड़ चिन्ह से युक्त ध्वजारोहण करता है वह भी ध्वजामंडित जगमगाते हुए विमान पर आरूढ़ हो अप्सराओं से सेवित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नरेश्वर, जो सुवर्ण के बने हुए दिव्य हार, केर, कुंडल और मुक्कट आदि आभरणों से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह बुद्धिमान सब पापों से मुक्त होकर सब आभूषणों से भूषित होकर जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक अर्थात पूरे एक कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। जो विष्णु की आराधना करके उनके लिए दुधार कपिला गौ दान करता है और उन भगवान नरसिंह के समक्ष उसका उत्तम दूध थोड़ा सा भी अर्पण करता है वह विष्णुलोक में सम्मानित होता है। तथा राजन, उसके पितर चिरकाल तक श्वेत द्वीप में आनंद भोगते हैं। भोपाल, इस प्रकार जो नरश्रेष्ठ नरसिंह स्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं, उसमें संशय नहीं है। नुब, जहाँ मनुष्यों द्वारा इस प्रकार भगवान नरसिंह का पूजन होता है वहाँ रोग, अकाल और राजा तथा चोर आदि का भय नहीं होता। इस विधि से लक्ष्मीपति नरसिंह की आराधना करके मनुष्य नाना प्रकार के स्वर्ग सुख भोगता है और पुनः उसे संसार में जन्म लेकर माता का दूध नहीं पीना पड़ता, वह मुक्त हो जाता है। जिस गांव में भगवान के मंदिर के निकट प्रतिदिन घी और तेल से होम कर होता है वह गांव में अनावृष्टि, महामारी और दोष तथा अग्निदाह आदि किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस गांव में गांव का मालिक वेदवेता ब्राह्मणों द्वारा नरसिंह की आराधना कराकर एक लक्ष्य होम करता है वहाँ मेरे कथनानुसार ये कार्य संपन्न होने पर महामारी आदि प्रत्यक्ष उपद्रव से कर्ता का तथा उस गांव में रहने वाली प्रजा का कारण मरण नहीं होता। इसलिए भगवान नरसिंह के मंदिर में भली प्रकार से आराधना करनी चाहिए। नरेश, इस प्रकार शंकर जी के मंदिर में भी संयमशील ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें भोजन और दक्षिणा देकर 1 करोड़ की संख्या में हवन करना चाहिए। नृपशेष, उसके करने पर भगवान नरसिंह के प्रसाद से प्रजावर्ग का आकस्मिक उपद्रव तथा मृत्यु भय शांत हो जाता है। घोर दुस्वप्न देखने पर और उसके ऊपर ग्रहजन्य कष्ट आने पर होम और ब्राह्मण भोजन कराने पर उसका दोष मिट जाता है। दक्षिणायन या उत्तरायण आरंभ होने पर विषव काल में अथवा चंद्रमा तथा सूर्य का ग्रहण होने पर भगवान नरसिंह की आराधना करके लक्ष्य होम करना चाहिए। राजेंद्र, योग करने से उस स्थान के निवासियों के विघ्न की शांति हो जाती है। नरेश्वर, भगवान नरसिंह की पूजा के लिए अनेकों फल हैं। भूपाल नंदन, यदि तुम सद्धति चाहते हो तो नरसिंह का पूजन करो। इससे बढ़कर कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल देने वाला हो। देवदेव, नरसिंह का पूजन राजाओं के लिए तो बहुत ही सुकर है, परंतु जो अरण्य में रहते हैं उन्हें भी भगवान की पूजा के लिए वृक्षों के पत्र पुष्प बिना मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। जल नदी और तड़ांग आदि में सुलभ है ही और भगवान नरसिंह भी सबके लिए समान है। केवल उन उपासक ने उपासना के साधनभूत कर्म में मन की एकाग्रता चाहिए। जिसने मन का नियमन कर लिया मुक्ति उसके हाथ में ही है। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार भृगु जी की आज्ञा से मैंने तुमसे यहाँ भगवान विष्णु के पूजन का वर्णन किया है। तुम प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करो और बोलो, आज मैं तुम्हें और क्या बताऊँ।
इस प्रकार से नृसिंह पुराण में अंतर्गत सहस्त्राणिक चरित्र के प्रसंग में श्री विष्णु के पूजन की विधि नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ।